जिनके जीवन में तकलीफ ज़्यादा होती है, परेशानी ज़्यादा होती है, उनका आने वाला जीवन भी उतना ही बेहतर और उतना ही सुखमय होता है। और ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके लिए लाया हूं। एक भक्त होता है जो भगवान के सामने बैठकर अपना दुखड़ा गाता है कि हे भगवान, किस प्रकार से मेरी जिंदगी तूने बनाई है, किस प्रकार मुझे तकलीफें उठानी पड़ रही है, कितनी मुझे परेशानी हो रही है, और ये तूने किस प्रकार मेरी ज़िंदगी बनाई है, किस प्रकार मुझे तूने ज़िंदगी दी है। ऐसा दुखड़ा वो भगवान के सामने गा रहा था। तभी भगवान स्वयं उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि परेशान मत हो। वो पहले तो डर जाता है और भगवान कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, डर मत। मैं एक काम तुझे सौंपता हूँ, ये काम कर। ये ले एक लाल पत्थर और जा इसे बाजार में जाकर इसकी कीमत कौन क्या लगाता है ये मुझे बता, लेकिन इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो पत्थर लेकर वो भक्त जो है बाजार में जाता है, एक आम वाले से पूछता है कि भैया ये पत्थर है, आप इसे खरीदोगे क्या? लाल चमकता हुआ पत्थर उस आम बेचने वाले को दिखाई देता है। तो उसने कहता है कि भाई इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें केवल 10 किलो आम दे सकता हूं। फिर वह वहां से निकलता है, आगे जाता है एक सब्जी वाले के पास। वह कहता है कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें केवल 1 बोरी आलू दे सकता हूं। वो वहां से उठकर सोचता है कि अब सोनार के पास मैं जाऊं। सोनार के पास वो जाता है, सोनार को वह पत्थर दिखाता है। सोनार के आंखों में चमक आ जाती है कि इतना बेहतरीन पत्थर। सोनार कहता है कि मैं इस पत्थर के 50 लाख दूंगा। तो फिर वह भक्त जो है वो कहता है कि मुझे बेचना नहीं है। तो अंत में मैं केवल एक ही बोलता हूँ। वह सोनार कहता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा मैं तुम्हें दे नहीं सकता। फिर वह वहाँ से उठकर हीरे के व्यापारी के पास जाता है और हीरे के व्यापारी के पास जाकर वह पत्थर उसे दिखाता है और वह हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखकर कहता है कि इतना अनमोल रत्न तुम्हें कहां से मिला? मैं पूरी मेरी जमीन जायदाद, मेरी जितनी संपत्ति है, जितना धन है, मैं तुम्हें अगर दूं तो ये पत्थर मैं खरीद नहीं सकता। इतना अनमोल रत्न ये है और इसे किसने तुम्हें दिया है? तो वो भक्त कहता है कि मैं ये बात तो बता नहीं सकता, केवल इसका मोल भाव मुझे करना है। तो वह हीरे का व्यापारी कहता है कि अनमोल है, इसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। फिर वह भक्त उठकर भगवान के पास आते हैं और बताते हैं कि कोई 10 किलो आम में खरीदना चाहता है, कोई 1 बोरी आलू में इसे खरीदना चाहता है, कोई 1 करोड़ में इसे खरीदना चाहता है, और कोई कहता है कि यह अनमोल रत्न है और इसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। लेकिन भगवान, इससे मेरी परेशानी और मेरी तकलीफ से क्या संबंध है? मेरा जीवन जो है, जो दुख भरा है, इससे इस पत्थर का क्या लेना देना? तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं कि सही मौके का इंतजार कर। जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति के सामने इस पत्थर की कीमत अलग अलग थी, उसी प्रकार से हर एक जीवन की कीमत अलग अलग है। सही मौके का इंतजार करना आवश्यक है और उसी प्रकार से तू भी सही समय का इंतजार कर, सही मौके का इंतजार कर
तभी तेरे जीवन में सफलता प्राप्त होगी और तू इस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकाल पाएगा। यही बात भगवान उसे कहते हैं। मित्रों, आमतौर पर ऐसे ही दुखड़ा हमारे सामने कई लोग गाते हैं, लेकिन सही जिंदगी का जो मंत्र है वह जो जानता है वही अपने जीवन में सफल होता है। वह अपने जीवन से ना कभी हार मानता है, ना कभी उदास होता है, केवल अपने जीवन में निरंतर कार्यरत रहता है और सही मौके की तलाश उसे होती है। वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। यही बात इस कहानी के माध्यम से मुझे बतानी थी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।